Hello everyone, this is Prem and you are watching this Prem YouTube channel. जैसा कि बहुत लोगों का डाउट था रिगार्डिंग एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो उस रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए मैं आज बना दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी बताऊँगा, तो आपको जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फॉर इंटरव्यू स्पेसिफिकली मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा जिसमें भी आपको प्रॉब्लम ना हो। फॉर डिफरेंट फील्ड लाइक आईटी, साइबर और लिंग्विस्टिक के लिए जिनको भी जैसे रिक्वायर्ड है, मैं उस टाइप की ही वीडियो बना दूंगा फॉर इंटरव्यू पर्पस। अभी के लिए हम देखते हैं एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट जितना अभी नोटिफिकेशन में उतना क्लियर नहीं हुआ है, बट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट हो। आप देख सकते हो, एक अभी नोटिफिकेशन मैंने देखी थी हिसार के रिगार्डिंग, ये भी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन विल बी, ये लिखा हुआ है स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट ओनली। तो अगर इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दे रखा है तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली होगा ही। तो बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। इफ़ इट इज़ नॉट हैपन तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, बट अगर होता है तो आप प्रिपेयर्ड रहो। तो जितना मुझे समझ में आया है, बिकॉज नोटिफिकेशन में अभी उतना क्लियर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस टाइप का होगा एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट, तो कैसा होना चाहिए, जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स में हम लोगों वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, तो वहाँ पे 5 डेज़ का होता है पूरा। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं साइक में। तो साइक में हमने वैट देखा है, एसआरटी देखा है। तो जहाँ तक जो एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है कम्प्लीटली पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, पर मोस्टली रिलेटेड टू एसआरटी के तरीके से ही होगा। कि आप उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हो सकता है आपके टेस्ट पर। जैसे हम लोगों में आता है बेसिकली कि आप लोगों को खुद ही सारे एक उसके वो लिखने पड़ते हैं रिस्पॉन्स, बट वहाँ पे हो सकता है आपको मिले कि ऑप्शन वाले में कि ऑप्शन के तरीके से 4 ऑप्शन दिए हों जिसमें से आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको चूज़ करने हो। तो जैसे कि यहाँ पे है कि यू आर इन हरी टू अटेंड एन इंटरव्यू वाइल वॉकिंग टू रीच द प्लेस यू सी एन इंजर्ड पर्सन ऑन द रोड यू विल। तो ये बेसिकली उसमें आता है एसआरटी में कि आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए और आपने देखा कि कोई इंजर्ड पर्सन रोड पे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि आप ऑब्ज़र्व करो बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास हो रही हैं। दैट विल हेल्प यू इन अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट कि क्या आपके रिस्पॉन्स होनी चाहिए और क्या ऑथेंटिक रिस्पॉन्स है। कोई ऑथेंटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, बेसिकली आपके नेचर के अनुसार होता है कि आपका नेचर कैसा है, और उससे आपको क्लियरली पता चल सकता है, मतलब उन्हें भी पता चल जाएगा कि आपका नेचर कैसा है। आप मतलब सेल्फिश पर्सन है, सेल्फ लेस, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आप दूसरों की मदद करने में इच्छुक हैं। तो उस टाइप की आपकी नेचर, जैसे इसमें एक रिस्पांस दिया है कि टेक एन ऑटो। आप सबसे पहले हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी को देखते हैं, कोई इंजर्ड पर्सन है, तो ठीक है हम इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हैं, पर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो 1-2 घंटे मार्जिन लेकर चलता है। तो 1-2 घंटे का अगर आपके पास मार्जिन है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी ये करोगे कि आप उस इंजर्ड पर्सन को किसी ऑटो में बिठा दो, या नियरेस्ट कोई अस्पताल है तो वहाँ पर लेकर जा सकते हो। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि टेक एन ऑटो टू गो टू द हॉस्पिटल एंड एडमिट इंजर्ड पर्सन इन द हॉस्पिटल, इन्फॉर्म हिज फैमिली, विल टेक दैट ऑटो टू रीच द इंटरव्यू ऑन टाइम। हो गया इसमें आप अपना काम भी कर लिए और उसको भी आपने पहुंचा दिया हॉस्पिटल तक। तो ये ऑथेंटिक आपके हिसाब से भी हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है इसका रिस्पांस, कि आप प्रायोरिटाइज़ क्या करते हो। तो ये डिपेंड कम्प्लीटली ऑन योर नेचर, आप कैसे हो, बट इसको रिस्पांस को सही भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा सा लैगिंग है, तो आप बस इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कर क्या सकते हो। हम अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें देखते हैं नॉर्मली कि रास्ते में अगर आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, लेट्स सपोज़ आप मार्केट जाते होगे शाम को, मार्केट में आपने देखा कि पानी वानी कहीं भरा हुआ है। तो अगर आप सिटी में रहते हो या नगर पालिका में टाइप में रहते हो, जैसे मेरे यहाँ पे नगर पालिका है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो उस अथॉरिटी को कि वो अपनी जो उस नाली की व्यवस्था है या उसके जहाँ से पानी निकल रहा है उसको ठीक कर लें।
तो ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। और जो भी आप देखो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे हो कहीं भी, आपके सामने आपने देखा कि बहुत सीरियस एक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक लड़की मान लो जा रही है या एक बच्चा जा रहा है, उस किसी ऑटो वाले ने ऐसे कट लग गया और वो गिर गया। तो आप बेसिक रिस्पॉन्स क्या होता है, आप जा रहे हो शांति से, मतलब अपना पैदल जा रहे हो, आपने क्या देखा कि वो गिर चुका है, तो आपसे जो छोटी मोटी चोट हुई होगी तो आप पहले नियरेस्ट मेडिकल शॉप में जाओगे, उसकी मरहम पट्टी जो भी होती है फर्स्ट एड करवाओगे, एंड देन आप या तो अगर सीरियसली इंजर्ड है तो उसके फैमिली को फ़ोन करोगे, उसको फैमिली को इन्फॉर्म करोगे। सबसे पहला रिस्पॉन्स तो ये होता है। तो आप बेसिकली इसमें क्या कर सकते हो, आप जस्ट ऑब्ज़र्व करो कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास में, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो आप एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हो। और आप अगर चाहिए तो मैं इसकी क्विज़ेस भी करवा दूँगा यूट्यूब पे ही। क्विज़ के फॉर्म में मैं आपको एक स्टोरी या एक नोट डाल दूँगा जिसमें आप अटेंड कर सकते हो, तो आप बताना जैसा भी हो। और रही बात इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो अभी बहुत ज़्यादा तो इंटरव्यू के लिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट इंटरव्यू अगर किसी का भी हो तो सबसे पहले आप सेल्फ प्रिपरेशन करो कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, अपने प्लेस के बारे में। बेसिक चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, लाइक कि सबसे पहले अपने बारे में क्या क्या चीज़ें आपने कर रखी हैं, पास्ट में क्या आप कर रहे हो। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तो ये आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट इज़ कि आप जिस फील्ड के लिए जाना चाह रहे हो, लाइक हवलदार सैक में तो ऐसे इंटरव्यू नहीं है, आईटी फील्ड के लिए तो आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लाइक लिंग्विस्टिक में और साइबर में भी। तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका ट्रेड क्या है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो मुझसे जब भी एसएसर मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो रिसेंटली जब मैं हुआ था एसएसर ने सब मुझसे पूछा था, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके सामने एक मतलब मुझे एक इन्वर्टर लगवाना है, जब रूम था तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे किसी को सजेस्ट करोगे कि कोई इन्वर्टर, कौन सा इन्वर्टर ले। तो अगर आप का है और आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। बहुत सी चीज़ें उन्होंने पूछी थी इलेक्ट्रिकल से रिगार्डिंग, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि लाइक ये रूम में जो बेसिकली होते हैं फ़ैन और लाइट के, तो इनकी रीडिंग पूछ सकते हैं, रेटिंग पूछ सकते हैं। फिर पैरेलल में अगर कोई कनेक्शन कैसे होते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन आपको जो आम तौर पे दिखता है सामने से कि एप्लीकेशन उसका क्या है, आप उसके वो मत रटो कि डेफिनेशन क्या है, आप एप्लीकेशन समझो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा क्योंकि आप उसको एग्जांपल के थ्रू रिलेट कर दोगे। तो अभी के लिए आप इस पर सेल्फ प्रिपरेशन करो। मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, हर एक सेक्शन के लिए। आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में भी आप बोलो। बाकी देखते हैं कि अब तक रिज़ल्ट आता है, उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आप फ़िज़िकल की अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखो क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, तो फिर करने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आप फ़िज़िकल को बेस्ट करो अपना, और टाइमिंग अपनी नोट करते रहो। जैसे ही रिज़ल्ट आता है फिर डेट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, तो लेट्स होप क्या होता है, एंड ऑल द बेस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।